कहीं धूल है, प्रदूषण है, उससे बचने के लिए हम मास्क वगैरह काम में लेते हैं। लेकिन क्या पुण्य आत्माओं, मौत से बचने के लिए कोई जगह, ऐसा स्थान, कोई साधन, कोई तरीका है कि जिससे हम बच सकते हैं? नहीं है ना। अब वह तरीका हम आपको बता रहे हैं। तो मौत से बचने का संसार में या ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जहां कोई छुप जाए और वह बच जाए। परीक्षित को साफ लग गया कि ये नाग, जो ये मृत नाग है और जिसने मेरे पिताश्री के गल में डाला है, उस अहंकारी को, उस शैतान को, उस बदमाश को, यही नाग 7 दिन में डस जाएगा और उसकी अकाल मृत्यु होगी। परीक्षित बड़ी चिंता में, बड़ी व्यथा में परेशान हो गया। जो परामर्श दाता थे, विद्वान लोग जो जितने भी दरबार में थे, जो मंत्रणा करते थे, रियाय देते थे, सलाह देते थे, सभी को बुलाया गया कि मेरे हाथ से एक अपराध हुआ और ऋषि के पुत्र ने मुझे क्या दे दिया? शाप दे दिया। कोई तरीका? उन्होंने कहा कौन डसेगा? नाग, सर्प, द स्नेक, सर्प डसेगा। तो उपाय निकाला गया कि सर्प यज्ञ किया जाए। सर्प यज्ञ करवा दिया। अब सर्प यज्ञ का अर्थ ये बताते हैं कि भाई आहुति किसकी दी जाए इसमें? सर्पों की, सांपों की। यदि सर्प ही नष्ट हो गए तो डसेगा कौन? मारने वाला तो कोई रहा ही नहीं। कहते हैं कि सभी सर्प भस्म हो गए। यज्ञ की आहुति में गिर गिर करके ऋषि मंत्र बोल रहे थे और सर्प आ करके उसमें गिर रहे थे। कोई 8 प्रकार के बताते हैं, कोई 9 प्रकार के सर्प वंश बताते हैं, उनकी कोई बताते हैं वंश। सब नष्ट हो गए। लेकिन जिस सर्प को डसना था वह कहते हैं बच गया। वह ऐसे स्थान पर चला गया कि जहां उनका वो आह्वान, वो मंत्र पहुंच नहीं सकते थे। मैं इसको लंबा विस्तार से नहीं बताऊंगा, पुराणों की बातें समझाने के तरीके से बता रहा हूं। वो वहां निष्प्रभाव सुरक्षित रहा और जब यज्ञ पूरा हुआ, 7 दिन, 7वां दिन, तो यज्ञकर्ताओं ने, पुरोहितों ने आदेश दिया कि अब फूल तोड़ करके ले आओ। और राजा फूल लेने गया और ऊपर से पहले सुरक्षित वहां खाई, वहां भेज दिया गया। पहले क्या वहां जाके छुप जाओ। वहीं जाके छुप गया और फूल तोड़ने लगा। कहते हैं वहीं डस गया आंख में तक्षक नाग। बच सका क्या? हज़रत सुलेमान
जिसका हवाओं पर कंट्रोल था। कहते हैं कि वह आदेश देता था तो पांचों तत्व और हवा उसकी आज्ञा मानते थे। उसका एक शिष्य रोता हुआ, चिल्लाता हुआ, भागता हुआ उसकी शरण में गया और जाकर के अरदास करने लगा कि मुझे बचा लो। जैसे ये वाणी में कहा है ना कि बचा ले मोरी माय बटी हुआयो ले मार। तो कहा मुझे बचाओ, बोलो किससे डर है? कामले मुर्शिद था, बोलो किसका डर है? कौन है जिसका तुम्हें भय है? का मेरे पीछे मौत लगी हुई है, काल लगा हुआ है, काल लगा हुआ है। कहां मारेगा? अभी देखता हूं। ये तो हिंदुस्तान में मारेगा, 11:08 पर मारेगा। दो बातें पकड़ में आ गई, टाइम पकड़ में आ गया और स्थान पकड़ में आ गया। कहां मारेगा? हिंदुस्तान में। कितने समय पर मारेगा? 11:08 पर है। ठीक है। मैं ऐसी जगह रहता हूं कि जहां तुम्हारा मरने का स्थान भी नहीं है, टाइम भी नहीं। भेज दिया गया, हवाओं को आदेश दिया, हवाओं को आदेश दिया तत्काल एयर को, वायु को, तुरंत इस व्यक्ति को ले जाओ, सुरक्षित अमुक स्थान पर छोड़ दो। हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर दूरी पर छोड़ो इसको, और इतने समय तक इसके चारों ओर रक्षा करो। लगा दी सभी को, बहुत दूर दराज ले गए। और कहीं 11:08 हुई थी, यमराज प्रकट हो गए हज़रत सुलेमान के सामने। हज़रत सुलेमान ने कहा कि क्या करने आए हो? जिसको तुम मारना चाहते थे मैंने उसको इतनी दूर वहां भेज दिया गया। तो काल ने पता है क्या कहा? कहा जनाब उसको मार कर ही आ रहा हूं। 11:08 भी थी और हिंदुस्तानी था। कोई नहीं समझ पाया। जहां वो छोड़ा उसको, वह देश कौन सा था? हिंदुस्तानी था। हवा कोई भी नहीं समझ पाया। वह ले गए दूर से दूर सुरक्षित स्थान पर। वो स्थान था क्या? हिंदुस्तान था। क्या बच पाया? सोचो। एक कोई खोजी जिसको बड़ी तड़प थी कि कोई पूरे सतगुरु से मिलूं, कोई कामिल मुर्शिद मिल जाए, कोई कमाई वाला माता मिले जिसने नाम की कमाई की हो, जो अपनी खाने वाला हो, हक हलाल की कमाई खाने वाला, जिसकी अनन्य भक्ति हो। पूछता पंजाब एक शहर के अंदर पहुंचा।
वहां किसी ने बताया कि यहाँ एक लालू बढ़ई है। बढ़ई जानते तो खाते का काम करता है, कारीगरी करता है। वह बड़ा भगत है, उसके पास जाओ, वह बताएगा कि पूर्ण महात्मा कौन है, पूर्ण गुरु कौन है। वह खोजता खोजता उसके पास पहुंचा, जाकर के उसको पुकारा कि मैं किसी पूर्ण सदगुरु की शरण में जाना चाहता हूं, पूर्ण महात्मा की शरण में, कोई हो तो बताओ। कहा कि इस समय पूर्ण महात्मा गुरु नानक देव है, आप उनकी शरण में जाओ। उसने कहा मैं तो कुछ नहीं, मैं उनसे होकर के आ रहा हूं, उधर से होकर आ रहा हूं। कहने का मतलब उनको तो मैंने क्या कर दिया, फैल कर दिया। कहा कुछ नहीं है। कहा कुछ नहीं, तुम्हें क्या मालूम। बोला ठहरो बैठो, थोड़ा काम कर लेता हूं फिर बताऊंगा। कहा क्या काम कर रहे हो। बोला बस काम कर रहा हूं, आप देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूं। कहा क्या कर रहे हो। कि क्या क्या कर रहा हूं, अर्थी बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं, अर्थी। जब व्यक्ति मर जाता है उसको लिटा करके जिसको ले जाते हैं दाह संस्कार के लिए, उसको क्या बोलते हैं, अर्थी बना रहा, जनाजे के लिए। का किसका जनाजा। का मेरे लड़के का जनाजा। तुम्हारा लड़का मर गया। चौंका। अपने को कोई ऐसी कहते क्या सोचोगे वो। चौंका। कहा तुम्हारा लड़का मर गया। कहा कि मरा नहीं, कल मरेगा। कल मरेगा और तुम अभी अर्थी बना रहे। हाँ क्या तुम्हें मालूम है। बोले हाँ पक्का मालूम है, तभी तो मैं कह रहा हूं कि पूर्ण महात्मा गुरु नानक देव है, मुझे मालूम है। कहा कि ये हो ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। कहा कोई झूठ नहीं है, मेरा लड़का कल मरेगा। फिर तुम्हें कोई शोक नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं। क्या दुख कहेगा, जो जन्म में हो मरेगा। तो कहा मैं देखूंगा। क्या देखेगा। वास्तव में तुम्हारा लड़का मरेगा। बोला हो नहीं सकता, और यदि ऐसा है तो तू मेरे बारे में बता, कल मेरे साथ क्या होगा। का ना पूछ, तू ना पूछ, ना पूछ। का ना बता। क्या बता दिया, देखो पेड़ दिखता है, इस दरखत पर, इस पेड़ पर कल तू दिन के 12 बजे फांसी टूटेगा, तेरे को फांसी पर लटकाया जाएगा। जो वाह कल लड़का मरेगा, अर्थी बना जाए, कल मैं इस पेड़ पर फांसी टूटूंगा। कब पक्का मैं गारंटी देता हूं। ठीक। तो उसने देखा कि कल फांसी टूटेंगे, बात तो ठीक ही कह रहा है। जो अपने ही लड़के की अर्थी बना रहा है, गड़बड़ हो सकती है। मन है ना, फांसी तो जब टूटूंगा तब इस पेड़ के पास मरूंगा। टूटू तो इसी पर गाना, पूरा गारंटी है इसी पर टूटेगा, दिन के 12 बजे टूटेगा। ठीक। दौड़ गया, दिन में दौड़ा विपरीत दिशा में, जैसे पेड़ है पूर्व में तो दौड़ा पश्चिम में, समझ गए ना। विपरीत दिशा में दौड़ता गया, पूरे दिन दौड़ा, पूरी रात दौड़ा, दूसरे दिन 12 बजे तक दौड़ा, निकल गया दूर। थक गया, शरीर ने साथ छोड़ दिया, थक गया।
और लेट गया, मतलब सो गया, थका हुआ लेट गया। एक पेड़ था, उसका सहारा लेकर के सो गया। रात को राजा की कहीं चोरी हो गई। चोर चोरी करके दौड़ रहे थे, जा रहे थे, पीछे पुलिस लगी हुई थी। कोई हार वगैरह चोरा गया, बेशकीमती था, उधर फेंक गए। वो तो बेहोश था ही, वो तो थक करके सूर हो रहा था, गिरा हुआ था। खोजते खोजते आए, माल भी मिल गया, चोर भी मिल गया। आए देखा कर चोरी करके सोता भी है, निर्भय होकर के डंडे लगाए, जाग खड़ा हो, आंखें खोल के हिम्मत की है। क्या बात है, मैं कहाँ हूं? बोला था जहां है वहां है, अब चल राजा के दरबार में। मैंने कोई चोरी नहीं की, सबूत है ना, तुम्हारे पास सबूत है, प्रूफ है तुम्हारी, ये हाथ तुम्हारे पास है, चलो। डंडे लगाते हुए कहां ले गए? दरबार में। पकड़ बोला, आगे कर ली, जो मार पड़ी दरगाह नहीं। जन्म गवायो हाथाई रे, जन्म गवायो हाथाई, बार बार समझाए मेरा मनवा, जन्म गवायो हाथाई। तो दरगाह तक मार पड़ी, लेकर के गए और जाकर के कहा कि हुजूर, ये चोर ये माल। तो वहां नियम था कि माल सहित उस समय इस प्रकार का कानून था कि माल सहित यदि चोर पकड़ा जाए तो उसको क्या तोड़ दी जाए? फांसी दे दी जाए। कहां था? काजूर ऐसे एक पेड़ है, उसके पास था। तो हुक्म हुआ कि उसी पेड़ पर और दिन के 12 बजे क्या तोड़ दो? फांसी तोड़ दो। जल्लाद लेकर के आए, फांसी तोड़ने के लिए अंतिम इच्छा पूछने लगे। पूछते हैं ना, सुना होगा ना कि किसी को फांसी तोड़ते हैं तो क्या पूछते हैं? अंतिम इच्छा। पूछा तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? का एक लालो बढ़ई है, उससे मिला दो। लालो बड़ी को बुलाया गया। लालो बड़ी है, कहाँ के गए? देख तैयारी हो रही तेरी, काम मुझे बता ले। क्या कहा? बता ले, मैंने तेरी बात पर यकीन नहीं किया। मैंने तुझे सामान्य आदमी समझा, मैंने समझा यूं ही कह रहा है, फिर भी मैंने कुछ विश्वास किया, मैं दौड़ा। मैं तो बहुत दूर चला गया था। ये वही पेड़, वही जगह, तेरा ये सामने सारा ये क्या हुआ? कहा वही हुआ जो होना था, जो होना था वही तो हुआ। अनहोनी तो होती नहीं है, होनी तो होने के लिए बनी है, वही हुआ जो होना था। तो अब क्या उपाय? बड़ा उपाय यही है जिसको तूने रिजेक्ट कर दिया, जिसका तूने अपमान कर दिया। उसी गुरु को याद कर, गुरु नानक को। कि हे सच्चे पातशाह, मुझे बचा दे। उसने आंखें बंद की, ध्यान लगाया, और तभी लोग दौड़े दौड़े और सैनिक आए, पुलिस वाले आए। कहा इसको छोड़ो छोड़ो, डॉक्टर ठहरो, इसको फांसी ना दो। चोर पकड़े गए, चोर पकड़े गए। वो यहां फेंक के गए थे इस हार को, ये चोर नहीं है।
आपके समझ में आया कि यकीन करना बड़ा मुश्किल है। संत महात्माओं की वाणी पर यकीन करना बड़ा मुश्किल